शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? ये फिज़िक्स की थर्ड वीडियो है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, या ये हमारे पास इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्लियर? इस लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? सो नाउ अकॉर्डिंग टू द definition of simple harmonic motion, the restoring force is directly proportional to the displacement of what vibrating body from its mean position। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग डिफिनीशन में देख सकते हैं कि द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इस फिगर का मतलब क्या है? आइए मैं आप लोग को डायग्राम के थ्रू से आप लोग को समझा रहा हूँ। देखें, लेट सपोज वी हैव अ स्प्रिंग। हमारे पास क्या है? एक स्प्रिंग है। ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, और इस स्प्रिंग के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट को अटैच किया है। वी हैव अटैच द ऑब्जेक्ट टू द स्प्रिंग। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं दिस इज द मीन पोजीशन। ये इसका क्या है? मीन पोजीशन है। क्लियर? व्हेनेवर वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट सो इट विल एक्सटेंड। ये क्या होगा? इसमें एक्सटेंशन आएगा। इसमें क्या आएगा? एक्सटेंशन आएगा। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, देखिए दम दरूद से ये नीचे नहीं जाएगा। व्हेनेवर इस पे आप लोग क्या करें? फोर्स अप्लाई करें, सो ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स इट विल मूव डाउनवर्ड, या आप लोग इसको ऊपर भी फोर्स लगा सकते हैं, सो इट विल मूव अपवर्ड। क्लियर? तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर? जब नीचे की तरफ आएगा तो मीन के इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ये इसका क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट ओ पोजीशन से कहाँ तक आ चुका है? लेट सपोज इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ। कौन सा नाम दे रहा हूँ? ए नाम दे रहा हूँ। क्लियर? तो ओ से ए तक आ गया है। जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा था तो मीन के इट हैव कवर सम डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कर चुका है? डिस्प्लेसमेंट को कवर कर चुका है। क्लियर? तो जब यहाँ पर हम देखें, हमने क्या लगाया है? अप्लाइड फोर्स। ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, इसी अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी किस तरफ आया है? नीचे की तरफ आया है जनाब। क्लियर? तो जब यहाँ पर जब इससे हम ये फोर्स को हटाएंगे, अप्लाइड फोर्स को हम जब हटाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और ये क्यों ऊपर जा रहे? जो हमने इस पे फोर्स लगाया है, जो हमने इसमें क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। ये फोर्स इस स्प्रिंग में क्या हो चुका है? रिस्टोर हो चुका है। हमने जितना भी फोर्स इस पे अप्लाई किया है, सो दिस अप्लाइड फोर्स इज रिस्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो ये फोर्स जो है इस स्प्रिंग में क्या हो चुका है? रिस्टोर हो चुका है। क्लियर? तो ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, किसकी वजह से? ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से द बॉडी विल मूव अपवर्ड। अब बॉडी किस तरफ मोशन का स्टार्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेगा। तो देखें, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो नीचे की तरफ, तो मीन आई विल टेक दिस फोर्स एज अ पॉजिटिव। जो मेरा यहाँ पर जो मेरा फोर्स इस स्प्रिंग में रिस्टोर हो चुका है, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ है? उसका डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। कौन से की तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ। जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था तो ये अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन था। क्यों? क्योंकि देखें, ओ से मैं किस तरफ जा रहा हूँ? अवे जा रहा हूँ, इससे दूर जा रहा हूँ। क्लियर? तो मीन के द अप्लाइड फोर्स आई विल टेक द साइन एज पॉजिटिव, बट द रिस्टोरिंग फोर्स उसका डायरेक्शन किस तरफ है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो दैट्स व्हाई द रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्शन एज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ है।
Clear? So the restoring force direction towards the mean position. That's why we will take the restoring force as a negative. हम क्या लेंगे, इसको हम as a negative लेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन towards the mean position है. Clear? तो ये mean position की तरफ चला जाएगा. ड्यू टू इनर्शिया इट विल नॉट स्टॉप हियर, यहाँ पर ये स्टॉप नहीं होगा और ये कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा. अब ये जब ऊपर, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा. तो यहाँ पर ये फिर भी यहाँ पर क्या हो चुका है, फोर्स रिस्टोर हो चुका है और अगेन ये किस तरफ चला जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ चला जाएगा. तो मीन कि ये इस तरह अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट करेगा और ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं. क्लियर? तो वो मोशन देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रिस्टोरिंग फोर्स, वो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, हम जितना भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा. यहाँ पर एक टर्म है जनाब, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो हमारे पास डायरेक्ट है. क्या है, डायरेक्ट. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि डायरेक्टली रिलेशन का मतलब यह है कि अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा. तो अगर हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट. तो जितना हमारे पास है कि हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इट्स मीन कि द रिस्टोरिंग फोर्स विल आल्सो इंक्रीज एंड द डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो इंक्रीज. इसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. जितना हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इतना डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा और उतना फोर्स इस स्प्रिंग में क्या होगा, स्टोर होगा. क्लियर? तो डायरेक्ट का मतलब आप लोग समझ गए कि नहीं, कि जब एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी. क्लियर? तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. ये एक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है. एज अ डायग्राम में मैं आप लोगों को शो कर चुका हूं. और ये एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स. यह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किस चीज़ में, इस स्प्रिंग में. ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स. क्लियर? सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. अब बात आ गई जनाब, व्हाट इज नेगेटिव साइन. ये नेगेटिव साइन हमारे पास क्या है, तो नेगेटिव साइन, ये वाला साइन हमारे पास शो कर रहा है, इट shows the direction of an object which is always towards the मीन पोजीशन. किस तरफ है जनाब, मीन पोजीशन की तरफ है. दैट्स व्हाई वी टेक व्हाट, वी टेक नेगेटिव साइन. क्लियर? जो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा. तो इसलिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं. क्लियर? सो दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन. आई विल रिपीट इट अगेन. देखें, द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट. जितना हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया है तो ये फोर्स स्प्रिंग में क्या हो चुका है, रिस्टोर हो चुका है. क्लियर? तो जितना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से द बॉडी विल मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. दैट्स व्हाई वी टेक व्हाट, वी टेक अ नेगेटिव साइन. सो द नेगेटिव साइन यहाँ पर शोज इट, द नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन. किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है. क्लियर? सो दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर कंफ्यूज्ड, sir, what is the difference between simple harmonic motion and periodic motion? So today I will explain you the difference between simple harmonic motion and periodic motion. देखें, simple harmonic motion, it is the specific type of a periodic motion. What is periodic motion? The motion which repeated itself an equal interval of time, that is called periodic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है. क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन है. क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इट इज़ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है. लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता.
यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, इट इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। क्लियर? ये स्टूडेंट को कंफ्यूज थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि इट इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। थ्रू एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन, देखें, and I will show the difference between periodic motion and simple harmonic motion. Let's suppose I want to take the simple pendulum. मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ? Simple pendulum ले रहा हूँ, and this is the mean position of the simple pendulum. Whenever I applied the force on this pendulum, so it will displace. ये क्या होगा? Displace होगा. That force will restore in the pendulum, और ये फोर्स जो है ये इसमें रिस्टोर हो जाएगा इस पेंडुलम में, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स व्हाट होगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर? सो देखें, वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे, मीन दैट फोर्स विल रिस्टोर इन द पेंडुलम, वो पेंडुलम में क्या होगा? रिस्टोर होगा। क्लियर? तो देखें यहाँ पर इस रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब जब इसको मैं यहाँ से ये फोर्स को हटा दूँ, सो इट विल स्टार्ट व्हाट? टू एंड फ्रो मोशन। ये क्या स्टार्ट करेगा? इट विल स्टार्ट टू एंड फ्रो मोशन। ये क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेगा। अब देखिए, ये अपने पाथ को हर इंटरवल में अपने आप को क्या कर रहे हैं? रिपीट करवा रहे हैं। देखें, इसको ज़रा देख लें कि वो मोशन जो अपने आप को क्या करे? ईच इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे? अपने आप को रिपीट करे। तो ये तो हमारे पास पीरियोडिक मोशन है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने कहा कि इट इज़ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्लियर? अब मैं पीरियोडिक मोशन की तरफ आ रहा हूँ कि द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ in equal interval of time, that is called periodic motion. Example, motion of pendulum, जनाब ये तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप है पीरियोडिक मोशन का। सेकेंड एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ विच ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल जो मैं ये यहाँ पर ले रहा हूँ, ये वाला एग्जाम्पल इट इज़ नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। हाँ, पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हर एक पीरियोडिक मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। लेट्स से ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास क्या है? ये अर्थ है। क्लियर? सो दिस अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, ये ऑर्बिटिंग कर रहे, तो ये तो अपने आप अपने मोशन को क्या कर रहे? रिपीट करवा ले, लेकिन ये टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है। तो मीन के यहाँ पर ये अपने आप को तो रिपीट करवा ले, लेकिन यहाँ पर ये टू एंड फ्रो नहीं कर रहा, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं है। तो इट्स मीन के दैट इज द नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। ये हमारे पास क्या है? पीरियोडिक मोशन है। देखें, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। क्लियर? इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होता वो किसके वर्ड टुवर्ड्स होता? टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर जो रिस्टोरिंग, यहाँ पर जो मोशन कर रहे वो अराउंड अ सर्कुलर पाथ में करवा रहे, और यहाँ पर जो है ये मीन पोजीशन से कभी आगे जा रहे और कभी पीछे जा रहे। तो ये हमारे पास ये तो पीरियोडिक मोशन है, लेकिन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।